नमस्कार। लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा शाह। आज मैं महत्वपूर्ण तिथि की बात करूंगी। आज बाल गंगाधर तिलक का जन्म है और बाल गंगाधर तिलक के बारे में आज मैं आप सभी को कुछ बताऊंगी। इससे पहले आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी तक शेयर भी करें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में। लोकमान्य तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन अमर तथा श्रेष्ठ बलिदानियों में गिने जाते हैं जो अपनी उग्रवादी चेतना, विचारधारा, साहस, बुद्धि, अटूट देशभक्ति के लिए जाने जाते हैं। उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व एक ऐसे संघर्ष की कहानी है जिसने भारत में एक नए युग का निर्माण किया। भारतवासियों को एकता और संघर्ष का ऐसा पाठ सिखाया कि वे स्वराज हेतु संगठित हो उठे। वे एक राजनेता ही नहीं, महान विद्वान दार्शनिक भी थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा बुलंद करने वाले तिलक स्वाधीनता के पुजारी थे। अब हम बाल गंगाधर तिलक जिनका जन्म एवं शिक्षा की बात करेंगे। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। उनके दादाजी केशवरावजी पेशवा राज्य में उच्च पद पर आसीन थे। अंग्रेज सरकार द्वारा पेशवा राज्य के विघटन के बाद उनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी न थी। तिलक के पिता गंगाधर पंत अध्यापक थे। उन्होंने बाल गंगाधर को संस्कृत, मराठी, गणित का अच्छा ज्ञान घर पर ही करा दिया था। वे 1866 में पूना के स्कूल में भर्ती हुए। उनकी जो स्मरण शक्ति अद्भुत थी। संस्कृत के सशस्त्रों श्लोकों को उन्हें बहुत कंठस्थ थे। अपनी निर्भीक प्रवृत्ति के कारण वे अध्यापकों से हमेशा उलझ जाया करते थे। 1871 में 15 वर्ष की आयु में उनका विवाह तापी बाई से हो गया। 1873 में तिलक ने डेक्कन कॉलेज में प्रवेश लिया। दुर्भाग्यवश वे अनुत्तीर्ण हो गए। 1876 में उन्होंने प्रथम श्रेणी में बीए तथा 1876 में कानून की परीक्षा पास की। एमए की परीक्षा में वे 2 बार अनुत्तीर्ण रहे। अब हम बात करेंगे कि जो तिलक जी का जो राजनीतिक में प्रवेश कैसे हुआ। तिलक जी का जो भारतीय राजनीतिक में प्रवेश 1880 में हुआ। उन्होंने बलवंत वासुदेव फडके की सहायता से विद्रोह का झंडा फहराकर ब्रिटिश शासन के प्रति अपना विरोध प्रकट किया। तिलक ने जनता को लॉर्ड रिपन के विचारों से अवगत कराया। सन 1880 में पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। इस तरह शिक्षा के सन 1889 में उन्हें बम्बई कांग्रेस का प्रतिनिधि चुन लिया गया। सन 1891 को सरकार द्वारा विवाह आयु का स्वीकृति वैधिक का जो बिल उन्होंने प्रस्तुत किया। एक बार मिशन स्कूल में भाषण देने पर उन्हें सनातनी हिंदुओं के विरोध तथा उसके प्रायश्चित के लिए काशी स्नान करना पड़ा। जनता की गरीबी को दूर करने के लिए उनकी भूमि सुधार संबंधित नीतियों की काफी आलोचना हुई। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव एवं शिवाजी जयंती का प्रारंभ कर इस सार्वजनिक आयोजन के माध्यम से एकता का संदेश लोगों तक पहुंचाया। सन 1895 में कांग्रेस की नीतियों की आलोचना कर उन्होंने रनाडे और गोखले को चुनौती दी। और फिर उसके बाद
दुर्भिक्ष के समय अकाल पीड़ित जनता की सहायता व सेवा कर लगान संबंधित कानून का भी उन्होंने विरोध किया था। सरकार ने बाल गंगाधर तिलक की नेतृत्व वाली सभा की मान्यता रहकर कर दी। इसके लिए जो है विरोध स्वरूप तिलक ने मराठा और केसरी में लेख लिखकर ब्रिटिश सरकार की जमकर आलोचना की। उन पर राजद्रोह का आरोप लगा। 50,000 रुपए के मुचलके पर सजा मुक्ति के आदेश को सुनकर बंबई के एक सेठ द्वारिका दास धर्मसी ने यह जो राशि है अदा कर उन्हें छुड़वा लिया। फिर इसके बाद जो है तिलक पर जो राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 18 माह की सजा सुनाई गई थी। 18 महीने की सुनवाई के लिए एक भी भारतीय नहीं रखा गया। और सन 1899 में तिलक ने नरम दलजोवादी नीतियों की आलोचना की। और बाल गंगाधर तिलक ने 1903 में दी आर्टिक होम इन दी विदाज पुस्तक कारावास के समय लिखी। और बाल गंगाधर तिलक जो है वो कहते हैं कि मतलब आज ही का दिन है, मतलब आज के दिन ही इनका जन्म हुआ था। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, इन्होंने ये नारा दिए थे। बाल गंगाधर तिलक के जो राष्ट्रीयता संबंधी विचार एवं अन्य विचार, वैदिक कोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष में तिलक ने ऋग्वेदी को ईसा से 4000 पूर्व का बताया। उनके अकाट्य प्रमाणों ने विश्व भर के पुरातत्ववेत्ताओं को चकित कर दिया। सन 1905 में स्वदेशी आंदोलन को पूरे महाराष्ट्र में फैलाया और राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार करते हुए उन्होंने देवनागरी लिपि का प्रयोग प्रांतीय भाषाओं में करने हेतु जोर दिया। सन 1905 में बंग भंग आंदोलन के दौरान तिलक जो है गर्मपंथी विचारधारा के रूप में उभरे। 1907 के सूरत अधिवेशन के नाम का प्रस्ताव रखकर कांग्रेस में फूट का श्री गणेश किया। गर्मपंथियों का जो ये दल जब तिलक के नेतृत्व में अलग हुआ तो बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज के नारे को और अधिक बुलंद किया। तिलक ने सरकार की आबकारी जो है नीतियों के संबंध में उन्होंने नशाबंदी अभियान चलाया। फिर इसके बाद मुजफ्फरपुर कांड में जब खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी को फांसी की सजा दी गई तो तिलक ने केसरी के माध्यम से इसका विरोध किया और रूस की क्रांतिकारियों के साथ मिलकर बम बनाने की विधि एवं छापामार युद्ध की शैली सीखी। शक के आधार पर घर की तलाशी में बम बनाने का विवरण हाथ लगा। इस आरोप की जो पैरवी मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। स्वयं तिलक ने 21 घंटे पैरवी की, किंतु उन्हें 1908 में इस आरोप हेतु काले पानी की सजा दे दी गई। 6 वर्ष की इस काले पानी की सजा को भोगने के लिए तिलक को मांडले जेल के अत्यंत कष्टप्रद वातावरण में रखा गया और इसी बीच उनकी पत्नी की जो है देहावसान हो गया। और तिलक ने मांडले जेल में रहते हुए 100 पेज की जो है गीता की टीका भी लिखी और जो गीता जो रहस्य के नाम से मशहूर हुए। गीता की कर्म युग व्याख्या में उन्होंने भक्ति, ज्ञान, कर्म में उच्च कर्म को बताया। 1914 में मांडले जेल से मुक्त किए जाने पर उन पर हत्या और मानहानि के जो आरोप लगे। इसी बीच वे एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन में सम्मिलित हो गए। तिलक ने 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो संयुक्त करवाया। लखनऊ पैक्ट के द्वारा दोनों जो संप्रदायों ने स्वराज की मांग की
और 1917 के कांग्रेस अधिवेशन में तिलक ने जो एनी बेसेंट को अध्यक्ष निर्वाचित करवाया। 1918 के मुंबई अधिवेशन में मिले अपने अध्यक्ष पद को अस्वीकार कर दिया। शिवाजी जयंती, गणेश उत्सव उनके राष्ट्रीयतावादी विचारधारा के पर्याप्त थे। वे उग्रवादी विचारधारा को स्वराज प्राप्ति हेतु श्रेयस्कर मानते थे। उन्होंने प्रार्थना, याचना, अपील, दया आदि का विरोध किया। तिलक जो है स्वदेशी चीजों के समर्थक थे। वे कहा करते थे कि विदेशी चीजों जो है चीजें होते हैं इस देश में नहीं आनी चाहिए। हमें अपने देश में बना कपड़ा प्रयोग में लाना चाहिए, चाहे वह कितना अधिक मोटा क्यों ना हो। वे महारानी विक्टोरिया के सामने देशी मोटे वस्त्र पहने हुए ही गए और उनके शिक्षा संबंधी विचारों में शिक्षा का उद्देश्य जीविकोपार्जन, देश का सच्चा नागरिक तथा पूर्वजों के ज्ञान व अनुभव का हस्तांतरण है। अब बात करेंगे हम आंदोलन में भाग। जब सन 1905 में बंग भंग आंदोलन हुआ था, उसमें बाल गंगाधर तिलक जी जो है गर्मपंथी की विचारधारा के रूप में उभरे थे। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में भाग लेकर पूरे महाराष्ट्र में फैलाया और सन 1914 में उन्होंने एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन में भाग लिया। अब उनके पुस्तकों की बात करते हैं। उन्होंने जेल में रहने के दौरान कई पुस्तकें लिखी, मगर श्रीमद् भागवत गीता की व्याख्या को लेकर मांडले जेल में लिखी गई गीता रहस्य सर्वोत्कृष्ट है। ये किताब इतनी प्रसिद्ध हुई कि इसका कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। जैसे वेद काल का निर्णय, आर्यों का मूल निवास स्थान, गीता रहस्य अथवा कर्म योग शास्त्र, वेदों का काल निर्णय और वेदांग ज्योतिषी। अब हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 1890 में जुड़े। वे अपने स्वयं के सबसे प्रख्यात आमूल परिवर्तनवादियों में से एक थे। इसके अलावा वो जल्दी शादी करने के भी विरोधी थे। इसी वजह से ही वो शुरू से 1891 में एल ऑफ कंसेंट विधेयक के खिलाफ थे, क्योंकि वे उसे हिंदू धर्म में अतिक्रमण और एक खतरनाक उदाहरण के रूप में देख रहे थे। और इस अधिनियम ने लड़की के विवाह करने की न्यूनतम आयु को 10 से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया था। अब अंतिम में हम बात करेंगे कि जो तिलक जो है महान राष्ट्रभक्त ही नहीं वरन राजनीतिज्ञ, दार्शनिक व चिंतक भी थे। और उनकी जो गर्मपंथी विचारधारा ने तत्कालीन समय में तिलक की युग की शुरुआत की। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी और उनका यह नारा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, भारतीय स्वाभिमान और गौरव का निश्चय ही प्रेरणा स्रोत है। अपने कार्यों के कारण वे भारतीय इतिहास में सदैव अमर रहेंगे। तो ये यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक के बारे में बताया गया। तो आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, सभी तक शेयर भी करें। जिस तरह आज मैं महत्वपूर्ण तिथियों को लेकर आई, महत्वपूर्ण तिथियों में मैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में लेकर आई, इसी तरह से आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में महत्वपूर्ण तिथियों के और भी देख सकते हैं। धन्यवाद।